हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू ट्रेड विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ पे हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कहाँ लगाना चाहिए एंड सपोर्ट कहाँ लगाना चाहिए, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया। ओके, तो अब ये सपोर्ट हो गया। ओके, फिर ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर ये ब्रेक करेगा तो ये सपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो आप देखो इसमें, देखो सपोर्ट मतलब क्या होता है कि कोई चीज पे रुका हुआ है, मतलब कोई चीज है इस पे रुका हुआ है, सपोर्ट है। एक लाइन है उस पे आकर ग्राफ रुका हुआ है, वो एक सपोर्ट है। ठीक है, वो सपोर्ट मार्केट में वो प्राइस एक्शन के बिहाफ पे रुका रहता है। ओके, जैसे कि प्राइस होता है 200, 300, 400, 500। ओके, हमेशा CMP यानी इसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होता है रेजिस्टेंस, हमेशा याद रखना। ओके, देखो जो सपोर्ट है वो तो रुकावट हो गया। अगर मार्केट गिर रहा है तो सपोर्ट अपन लगाएंगे कि हाँ यहाँ पर से बाउंस बैक करेगा, यहाँ पर से बायर एक्टिव होगा। ये सपोर्ट पे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस से एक और तरह से काम करता है कि अपन जैसे कि देखते हैं कि हाँ ये रेजिस्टेंस, इतना रेजिस्टेंस है, 3100 रेजिस्टेंस है, 3200 रेजिस्टेंस है, सपोज ये ले लो 2900 रेजिस्टेंस है। ओके, सपोज की 3000 रेजिस्टेंस है। ओके, सपोज की 3100 रेजिस्टेंस है एंड 3200 रेजिस्टेंस है। ओके, ओके, अब जब ये 2900 ये सपोर्ट है। ओके, अगर ये ऊपर जाता अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, अगर ये जो 2900 है, ओके, ये प्राइस एक्शन में मैंने बना दिया कि हाँ ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे, यहाँ पे प्राइस लगा के सेलर बैठे होंगे कि हाँ यहाँ पर सब वो मार्केट को डाउन करना है या कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक को डाउन करना है। ओके, अब ये रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो अपन लगेगा कि अब ये सपोर्ट का वर्क करे कि अब अगर यहाँ पे आएगा तो ये इजिली नहीं गिरेगा, थोड़ा सा ये प्राइस एक्शन बनाएगा। ओके, या थोड़ा सा हॉल्ट करेगा। ओके, या तो एक बड़ा कैंडल बना के वो गिरेगा। इससे हम लोग को आसानी से पता चल जाता है कि हाँ सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। ओके, तो जैसे कि फिर यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट टच किया, फिर ऊपर की तरफ गया, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा। ठीक है, जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक करता है तो फिर वही सपोर्ट का वर्क करने लगता है। ओके, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ब्रेक आउट किया, अब वो सपोर्ट का वर्क करने लगेगा कि अब अगर डाउन भी आएगा तो ये सपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी आगे इतना इजीली गिर नहीं सकता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके बाद प्राइस को रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ ये यहाँ पर से गिरना है कि नहीं गिरना है। बायर और सेलर किस प्राइस पे बाई कर रहे हैं, किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। ओके, एंड हम लोग प्रीवियस चार्ट भी देख के पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ऐसे भी हम लोग देखते हैं। ओके, कैंडलस्टिक चार्ट टाइम पे। ओके, ये जो पहले सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस हो गया, जो रेजिस्टेंस है और वो सपोर्ट हो गया। हम चार्ट में समझते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क कैसे करते हैं। ओके, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन प्राइस देखेंगे। ओके, जैसे कि अभी प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 261 है। ओके, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 261 है डेली बेसिस पे। अभी जो आप देख पा रहे हो, जो मोमेंटम है इस स्टॉक का, ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, जो ट्रेंड यहाँ पर से अगर 31 मार्च से ले लो 117 है, अभी जो हाई है 261 है। ठीक है, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के ऊपर से। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि अभी जो प्राइस है, अभी जो प्राइस है 178। ओके, अब जो करंट मार्केट प्राइस कितना है 178। ओके, 178 है करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे अगर करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे लगाते हैं, देखो ये एक रेजिस्टेंस का वर्क किया। ओके, ये अब सपोर्ट का वर्क करेगा। ओके, अगर यहाँ पर से अगर ब्रेक करता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस रहता है कि हाँ ये अब रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है या अब इस सपोर्ट ब्रेक करता है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे है, अब ये हो गया रेजिस्टेंस का काम। ठीक है, ये क्या किया, यहाँ पर से ब्रेकआउट किया, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर से ब्रेक किया। ओके, ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, फिर ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड आ रहा था। फिर आप जो दो शेडो देखो, लंबा लंबा जो कैंडल है। ओके, यहाँ पे जो कैंडल लंबा लंबा। ओके, तो ये देखो ये बना कैंडल। ओके, सपोर्ट के पास आ रहा था, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, टच नहीं किया, फिर ये रेजिस्टेंस की तरफ ये ब्रेकआउट किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो 209 पे। ओके, जो ब्रेकआउट कर रहा है रेजिस्टेंस, मैंने बताया ना वो बड़ा कैंडल बन रहा है। चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, जब भी ब्रेकआउट करेगा या तो होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा या एक जगह, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट था। ठीक है, ये ऊपर गया, ये सपोर्ट का काम करने लगा 153 जो कि अभी प्राइस है। ओके, उस टाइम प्राइस था 153।
तो ये सपोर्ट का जब काम करने लगा तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, थोड़ा सा हॉल्ट किया। ओके, देख रहे हो छोटे छोटे कैंडी बनाया, थोड़ा सा हॉल्ट किया। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं थी यहाँ पे, बायर सेलर एक्टिव नहीं थे। उसके बाद कुछ हुआ होगा इस स्टॉक पर, तो फिर मोमेंटम आया। ओके, फिर जो रेजिस्टेंस मैंने लगाया, ये जो शेडो है वो रेजिस्टेंस का काम करने लगा कि हाँ उस वक्त इतना हाई गया। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क कर दी कि अगर इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो एक कैंडल बना के, बड़ा कैंडल बना के ही ब्रेकआउट करेगा। देखो यहाँ पे गया रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, जो ग्रीन कैंडल है वहां नहीं हो पाया। ओके, फिर वो नीचे की तरफ आ गया। ये यहाँ पे एक बड़ा बिग ग्रीन कैंडल बना। ओके, कि हाँ यहाँ पर सब ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर से ब्रेकआउट करने की कोशिश किया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, एक छोटा सा कैंडल बना, इंडिसीजन कैंडल बना, यहाँ पर से मोमेंटम होने लगा। ठीक है, फिर ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे थोड़ा गया, प्राइस एक्शन बनाया तो वो 209 रेजिस्टेंस का वर्क करने लगा। अब इसको जब भी ब्रेक करेगा तो एक बड़ा कैंडल बनेगा तभी ब्रेक करेगा। ओके, यहाँ पे बिग कैंडल बना और वो ब्रेकआउट हुआ। फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन देखोगे, थोड़ा 3-4 कैंडल लगा देखोगे, ये 219 पे। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया क्योंकि इसको मूवमेंट करना था। अगर नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक करता है, क्योंकि जो अभी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है जो 209, अब तो वो सपोर्ट का वर्क करने लगा। ओके, तो अब अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना चुका था। अगर एक बड़ा कैंडल बना था, रेड कैंडल, तो यहाँ पर से मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये चांस था कि आप सपोर्ट यहाँ पर से ब्रेक कर देगा। ओके, तो ये जो सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये फर्स्ट टारगेट अपना ये रहता है। हमेशा याद रखना, जो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो रेजिस्टेंस फर्स्ट टारगेट रहता है। ठीक है, जो पहला लाइन रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड जो सेकंड लाइन रहेगा वो दूसरा टारगेट रहेगा। ओके, उसका मूवमेंट किया, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाया। ओके, फिर ऊपर की तरफ जाके अभी थोड़ा सा हॉल्ट करेगा। आप देख लेना, मैं बोल रहा हूँ आज 26 नवंबर है, 26/11। ओके, अभी जो करेंट मार्केट प्राइस है पीसीबीएल का, सॉरी पीसीबीएल। ओके, पीसीबीएल का चार्ट ओपन है डेली बेसिस पे, आप देख लेना अभी जो 261 है। ठीक है, तो ये देखना थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाएगा, या तो यहाँ पर से मार्केट गिरेगा, ये अप ट्रेंड नहीं जाने वाला है। ओके, क्योंकि जितना इसमें मोमेंटम तो हो चुका है मोमेंटम। ओके, अगर हाँ अप ट्रेंड कब जाएगा, थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाएगा। ओके, थोड़ा सा बायर एक्टिव होंगे, अभी बायर तो एक्टिव हैं थोड़ा सा अभी अभी इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर से भी अप ट्रेंड देख सकते हो, यहाँ पर से कंटिन्यूसली ऊपर गया है। जो जो लोग पार्टिसिपेट करके बैठे हुए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा। तो अब जो ये है, अब ये जो है, जो यहाँ पे हाईएस्ट जो शेडो है इसका, जिसे क्या देख पा रहे हो, 267 है। ओके, तो अब ये रेजिस्टेंस का वर्क करने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस से बनाएगा, नीचे गिरेगा। अब ये जो है, अगर नीचे गिरता है तो अब ये जो है सपोर्ट का ब्रेक करने लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी कहीं पर प्राइस एक्शन बना के ऊपर किया तो वो जो प्राइस एक्शन बना रहा है, वो जो चार्ट है वो सपोर्ट का काम करने लगेगा। क्लियर है? ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो तो हाई होगी, जो हाई शेडो का जो हाई होता है वहां पे अपन लगाते हैं रेजिस्टेंस। जैसे कि फर्स्ट टाइम जैसे कि ये जो चार्ट देख रहे हैं पीसीबीएल का, यहाँ पे कंटिन्यूसली मोमेंटम है। ओके, मतलब ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यूसली है। ठीक है, बायर बैठे हुए हैं। ओके, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये एक ग्रीन कैंडल के ऊपर जो शेडो है। ओके, शेडो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के ऊपर। ओके, तो ये अब रेजिस्टेंस मैंने इसलिए लगाया कि बगल वाला आप देखो ध्यान से, जो रेड कैंडल बना है। ओके, तो ये भी अब रेजिस्टेंस का वर्क करने लगा, सेम एग्जैक्ट वही पोजीशन पे, वही प्राइस पे जाके उसको रिस्पेक्ट किया, अब नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। ओके, सेकंड स्टॉक कर लेंगे बीपीसीएल। ओके, डेली बेसिस पे इसका भी चार्ट देखेंगे अपन, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे लगाते हैं। ओके, जैसे कि आप मार्केट प्राइस देख पा रहे हो, अभी जो करेंट मार्केट प्राइस है 410 है। ओके, एंड मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं लगा रहा हूँ 396 पे। ओके, 396 पे मैं रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। अब जो मैं लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ 379 पे। ठीक है, अब जो मैं लगा रहा हूँ, पहले आप समझो। ओके, अब जो मैं लगा रहा हूँ 354 पे। ओके, अब जो मैं लगा रहा हूँ 339 पे। ओके, अब जो मैं लगा रहा हूँ 329 पे। ये मत सोचना कि इतना करीब करीब क्यों रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इतना करीब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्यों लगा, क्योंकि ये छोटा प्राइस है। ओके, 2-2 रुपया 3-3 रुपया पे, मतलब 5-5%, 6-6% या 10-10% का मूव आने लगता है। ओके, समझ लो ना मेरे कहने का मतलब। अब अगर अपन देखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने लगाया यहाँ पे 329 पे, मैंने एक लाइन पढ़ा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम कैसे किया और फिर सपोर्ट का काम कैसे किया, अब अपन देखेंगे। ओके, ये देखो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करना था, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे आया। ठीक है, फिर यहाँ पे आके जो ब्रेकआउट किया, मैंने इसलिए लगाया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे आने के बाद ये इजीली मार्केट गिर सकता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे से गिरा, तो ये सपोर्ट का काम करने क्या कि जहाँ की, क्योंकि जहाँ पर से वो ब्रेकआउट करेगा तो अब वही सपोर्ट ना हो जाएगा।
तो जो जो ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे लाइन पढ़ना जरूरी था कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, तो सपोर्ट पे आके थोड़ा सा होल्ड करेगा, ठीक है। अगर ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा नीचे की तरफ होता तो ये नीचे की तरफ मार्केट डाउन कर देता, बट यहाँ पे बायर एक्टिव थे, ओके, और सेलर एक्टिव नहीं थे, ओके। फिर यहाँ पर से मूवमेंट किया, फिर वो ऊपर की तरफ किया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है, लगभग 1 महीना तक प्राइस एक्शन में रहा, ठीक है। फिर वो ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे एक लाइन भरा 379 पे, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्ट करके फिर नीचे की तरफ आ रहा था, डाउन ट्रेंड की तरफ। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि सपोर्ट बस टच करने वाला था, सपोर्ट टच किया नहीं। अगर सपोर्ट टच करके यहाँ थोड़ा हॉल्ट करता फिर वो नीचे की तरफ ब्रेक कर देता, ठीक है। तो जो अभी ये जो रेजिस्टेंस है 379, इसको तो ब्रेकआउट कर दिया, एक बड़ा कैंडल बन के, ग्रीन कैंडल बन के, बिग कैंडल ग्रीन बना, वो ब्रेकआउट कर दिया, ओके। फिर अभी जो प्राइस है 396, ठीक है, 396 जो अभी प्राइस है, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे आके थोड़ा सा एम शेप पैटर्न बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे रेड कैंडल है, ठीक है। अगर ये हल्का सा भी मतलब ग्रीन कैंडल होता, ठीक है, थोड़ा सा बॉडी इसका बड़ा रहता, तो यहाँ पर से मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस था कि यहाँ पर से ट्रेंड जो है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ रहता, ओके। फिर यहाँ पे गया एक रेड कैंडल बना, ये तीनों के बीच में एक रेड कैंडल बना, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग डोजी कैंडल, ठीक है, लॉन्ग शेडो है, ओके, बट स्मॉल बॉडी है। यहाँ पे गया, यहाँ टच कर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। फिर ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करने लगेगा, ओके। तो जो सपोर्ट का काम करने लगा, जो भी इसको ब्रेक किया, एक बड़ा कैंडल बना, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेक किया, फिर ये जो धीरे धीरे जो नीचे आ रहा था, अभी ये जो हो गया 379, अब वो रेजिस्टेंस हो गया, ओके। अब इसको जब ब्रेक करेगा थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर से मार्केट डाउन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड किया, थोड़ा सा इसको जब ब्रेक करना था, फिर ये रेजिस्टेंस का वर्क करने लगा 354। इतना जल्दी, इतना नजदीक नजदीक इसलिए ट्रेंड लाइन पड़ा हुआ है कि आप देखो, जो प्राइस एक्शन है 370 है, 380 है, 10-10 का मेरे रेशियो लेके चला हुआ है, और जो 300-400 का प्राइस अगर 10 का रेशियो लेके चलेंगे तो 5%, 7% ऐसा होता है, ओके। 10-10 का मैं लेके चला हुआ, 10 का, 15 का, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ मजे की बात क्या है, अभी जो प्राइस था उस टाइम का, जो प्राइस थी 39, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे से नीचे जा ही रहा था मार्केट, ठीक है, बिग कैंडल बन गया। तो अब जो ये सपोर्ट का वर्क कर रहा था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था उसको ब्रेक कर दिया, एक बिग कैंडल बन गई। फिर कंटिन्यूसली बायर बायर एक्टिव थे वॉल्यूम के साथ, ओके, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर से ऊपर की तरफ ट्रेंड किया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जगह रेड कैंडल बना, यानी कि जो जो पार्टिसिपेट किए हुए वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ओके। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ रेड कैंडल बन रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, ठीक है। अब जो है, जो ये जो रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट किया 379, ठीक है, अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाता, अगर इसको अब जो 379 है, अब वो सपोर्ट का काम करने लगता, ठीक है, अगर नीचे की तरफ आता तो, ठीक है। फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, ठीक है, जो 396 था उसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब जो प्राइस एक्शन है 410 पे ये हैमर बन के खड़ा हुआ है, बियरिश हैमर, यानी कि रेड कैंडल हैमर, ठीक है। यानी इसको ऐसे बोलते हैं कि मार्केट डाउन था, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो सिंगल जो कैंडल देख रहे हो डेली बेसिस पे, ठीक है, ये आपको हैमर की तरह लग रहा होगा। यहाँ जो हैमर बनता है, वी शेप में हैमर बन गया, ठीक है, या ऊपर में इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो वहां पर से डाउन है मार्केट, वी शेप में बन गया, तो यहाँ पर से ट्रेंड कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेड कैंडल बना है तो यहाँ पे कौन सा मतलब कहाँ पे जाएगा, या बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ओके। तो देखो आप ध्यान से देखोगे कि ये जो कैंडल है, रेड कैंडल, ये जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे है, ठीक है। ये पहले डाउन आया, आप शेडो देख सकते हो, ये डाउन आने की कोशिश किया, ठीक है। ये उस टाइम आया होगा जो प्राइस इसका 406 पे वो आ रहा था, ठीक है। फिर बायर एक्टिव हो गए, ठीक है, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो, बायर एक्टिव हो गए, ठीक है। जब बायर एक्टिव हुए तो इसको ऊपर की तरफ पुश किया, ठीक है। जब पुश किया तो वो करंट जो मार्केट प्राइस जहां से वो ओपन हुआ था वहां से 1 या 2 रुपया डाउन होगा, है ना। सो दैट्स द रीजन यहाँ पे रेड कैंडल बना। अगर 1-2 रुपया अगर बीट कर देता या ऊपर हो जाता, अभी जो 410 है, अगर 412 हो जाता या 411 हो जाता तो वो ग्रीन कैंडल हो जाता, क्योंकि जहां पर से ओपन हुआ है अगर वहां पर से डाउन आ रहा है फिर वहां पर रिकवरी करके ओपन हो रहा है, आप समझ रहे हो ना, तो वहां पे वो ग्रीन कैंडल बनाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग हैमर का वर्क करता है कि यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर की तरफ है, ठीक है। और बहुत सारा फैक्टर होता है, आरएसआई भी अपन देखते हैं, और कौन कौन सा कैंडल देखते हैं कि हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग है, बियरिश इंगल्फिंग, कौन सा पैटर्न बना रहा है, उस बिहार पे भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है, जैसे एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, ओके, बहुत सारा पैटर्न है, ओके, उस बिहार पे भी होता है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, 4 या 5 चार्ट देखोगे तो आप लोग को आसानी से पता चलने लगेगा कि हाँ क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, ठीक है। आप लोग ऑटोमेटिकली मतलब खुद से मतलब करने लगोगे, ठीक है।
कि हाँ ये प्राइस एक्शन पे यहाँ पे बायर एक्टिव थे पहले, अब ये सपोर्ट का काम करने लगे, यानी कि अब सेलर एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर इसको जाना रहता तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देता, सपोज कि पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस, अगर तीसरा रेजिस्टेंस रहता तो ये दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता। ओके, इससे साइकोलॉजी ट्रिक होता है, ठीक है। आप लोग जैसे जैसे वीडियो देखे होंगे, और भी बहुत सारे यूट्यूबर है, उन लोगों का भी वीडियो देखोगे तो आप लोग को अंदर से कॉन्फिडेंस होने लगेगा, फिर आप लोग खुद पे खुद कैंडल खुद पे खुद आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब आप लोग खुद पे खुद बनाने लगोगे। ओके, ठीक है। देखो, अभी मैंने क्या बताया था पिछला, ओपन हुआ था 413 पे, ठीक है। अभी जो प्राइस है 410, ओके। हाई गया 413, 413 पे जो ओपन हुआ था वही उसका प्राइस हाई था, ओके। लो गया 407 पे, अगर करोगे माइनस तो 6 पॉइंट का हो रहा है, 6 रुपये का हो रहा है। थैंक यू सो मच। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह वीडियो आता रहेगा। थैंक यू सो मच।